हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। वेलकम एवरीवन, मैं विपिन शर्मा आज आपके सामने प्रस्तुत हूं फिर से एक नई वीडियो में नई क्लास लेकर। हमने सीरीज कंटिन्यू कर रखी है। चैप्टर आज जो चलने वाला है, चैप्टर आपका चलने वाला है 13 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का रहेगा। स्टैटिस्टिक्स है, ये इंट्रोडक्शन वीडियो आ चुकी है, नहीं देखी है आपने तो एक बार उसे जाकर देख लें। इंपोर्टेंट फॉर्मूले या उसमें टर्म यूज जो हुई हैं वो यहां काम आने वाली हैं, तो बिना देर किए हुए वहां पर जरूर इंट्रोडक्शन वीडियो देख लें। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 इज A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality। तो कह रहे हैं कोई सर्वे हुआ है, कंडक्ट किया गया है किसी स्टूडेंट के ग्रुप के थ्रू। क्या किया गया है? एक एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया जिसमें उन्होंने कितने 20 हाउसेस का, किसी भी लोकेलिटी, किसी भी मोहल्ले का, किसी भी गली का सर्वे किया है। क्या किया है कि प्लांट्स लगाए गए हैं 20 हाउसेस में। तो किस हाउस में कितने प्लांट लगाए गए हैं वो आपके सामने डेटा है। फाइंड मीन नंबर ऑफ प्लांट पर हाउस। पर हाउस में मीन नंबर ऑफ प्लांट्स क्या है हमें ये बताना है। इट मींस मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट कहूं कि हमें इसका मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने के लिए भी 3 मेथड हैं, 3 फॉर्मूले हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में होता क्या है? समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। उसे अभी देखेंगे कहां एफ आई क्या है, एक्स आई क्या है। नेक्स्ट होता है एज्यूम्ड मीन मेथड। तो एज्यूम्ड मीन मेथड के बाद में होता है डायरेक्ट क्या बोलते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। तो 3 मेथड हो गए, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो आपकी चॉइस है कि आप कौन सा यहां पर यूज करने वाले हैं। यहां स्पेशल नहीं कहा जा रहा है कि कौन सा मेथड आपको यूज करना है। हम जो देखने वाले हैं अभी, अगर ये डेटा में कम नंबर की वैल्यू यूज हुई है तो हम कौन सा यूज करेंगे? डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। तो यहां पर 1 2 3 4 5 सिंपल से नंबर यूज हो रहे हैं, तो उन्हीं का ही हम क्या करेंगे? डायरेक्ट मेथड का यूज करते हुए इसे सॉल्व करेंगे। बाकी एक एक मेथड के लिए एक एक मैं क्या बोलते हैं क्वेश्चन करके दिखा देता हूं, आपको अच्छा फील होगा। देखते हैं इसका डेटा क्या है। नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ हाउस। 0 से 2 प्लांट्स जो होंगे वो एक घर है ऐसा जिसमें 0 से 2 प्लांट्स हैं। 0 से 2 का मतलब क्या हुआ इसे और बता दूं मैं आपको। 0 to 2 ये देखें, फिर 2 to 4। अब देखें ये वाला 2 यहां पर 2 हो रहा है, तो हम ये 2 को कहां इंक्लूड करें? इधर करें या इधर करें? आप इस टेबल में देखेंगे दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट, दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट। लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, और ये क्लास इंटरवल बने हुए हैं अलग अलग। तो क्लास इंटरवल आप समझ रहे हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट मैंने बता दिया। इसके बाद में आगे देखते हैं जो अपर लिमिट है फर्स्ट क्लास की, नेक्स्ट क्लास में वही लोअर लिमिट है। तो इस 2 को कहां काउंट करें? तो 2 को हम वहां काउंट करेंगे जो अपर लिमिट में इंक्लूड हुआ है। ऐसा करें? नहीं, यहां पर करेंगे हम 0 से 2 तक का दिख भी सक रहा है, लेकिन 2 से जस्ट बिफोर वाले नंबर जो होंगे उन्हें यूज करेंगे हम। इट मींस यहां जो यूज होंगे ऐसे हाउसेज होंगे जहां 0 और 1 क्या हो, प्लांट लगाए गए हो। अब यहां देखें 2 to 4 में 2 और 3 यूज करेंगे बट 4 नहीं यूज करेंगे इसके लिए। यानी नंबर ऑफ प्लांट्स यानी 2 प्लांट हो सकते हैं या 3 प्लांट हो सकते हैं। ऐसे घर कितने हैं, ऐसे हाउसेज कितने हैं? ओनली 2। ऐसे इसी तरह 6 को इधर इंक्लूड नहीं करेंगे। जहां लोअर लिमिट होती है, लोअर लिमिट वाली क्लास में हम क्या करेंगे? उस नंबर को यूज करेंगे। अपर लिमिट वाले को केवल दिखाने के लिए होता है ये, बाकी यूज तो नेक्स्ट की लोअर में होता है। हर एक केस का हम यही बताने वाले हैं। 4 to 6 इट मींस 4 and 5 प्लांट्स ऐसे हैं जो
ओनली वन हाउस में लगे हुए हैं, या तो 4 प्लांट हो या फिर 5 प्लांट हो। यहां 6 या 7 प्लांट होंगे जो ओनली कितने हाउस हैं, 5 हाउसेज हैं। 8 to 10 का मतलब ये हुआ या तो 8 प्लांट्स होंगे या 9 प्लांट्स होंगे, ऐसे 6 हाउसेज हैं। 10 and 11 प्लांट्स जो होंगे वो 2 हाउसेज हैं ओनली। जहां पर 12 and 13 प्लांट होंगे वो केवल 3 हाउसेज हैं। 14 यहां पर इंक्लूड नहीं होता, एक्सक्लूड होता है। तो क्या करते हैं, फर्स्ट क्लास की जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट की लोअर, एक सीक्वेंस दिखाने के लिए बनाई जाती है। तो करते हैं, बट इस टेबल को हम एक नए फॉर्म में, ये क्या दिख रहा है हॉरिजॉन्टली, हम वर्टिकली फॉर्म में यूज करेंगे। तो करते हैं, टेबल मैंने वर्टिकली ड्रॉ कर ली है। क्लास इंटरवल मींस यहां नंबर ऑफ प्लांट जो थे हमने उसे दिखा दिया है, नंबर ऑफ प्लांट्स। FI दिखा दिया है मैंने, नंबर ऑफ हाउसेज, इसे फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। आई यूज कर लिया है, अगर ओनली वन टर्म होती तो क्या करते हम F कर लेते, लेकिन ये जब मोर देन वन है तो I से डिनोट कर देंगे, और I क्या होगा, I इज इक्वल 1 to N। N मीन्स नंबर ऑफ टर्म जितनी भी होंगी, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, तो N की वैल्यू यहाँ पर 7 मान ली जाएगी। XI का मीन्स ये होता है मिड वैल्यू, फॉर्मूला इंट्रोडक्शन वीडियो में है, देख लेते हैं क्या होता है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। क्लास इंटरवल से देखें हम, फर्स्ट में 0 में 0 लोअर लिमिट, अपर हो गई 2, 0 प्लस 2 क्या हो गया 2 अपॉन 2, तो 2 अपॉन 2 कितने टाइम डिवाइड होगा, 1 टाइम। तो दिस इज मिड वैल्यू फॉर फर्स्ट सेक्शन। इधर देखते हैं 2 to 4 है, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 4, 2 and 4 को ऐड करें, डिवाइड करते हैं 2 से, 6 बाई 2 and 4 ऐड किया 6 बाई 2 3। तो डायरेक्ट अगर हम ध्यान दें कि इन 2 और 4 की मिड वैल्यू क्या आएगी 3, 0 से 2 की मिड वैल्यू क्या आएगी 1, और एक सीक्वेंस मिल गई 1 3, यहां जरूर से 5 आएगा, नेक्स्ट 7 आएगा, नेक्स्ट 9 आएगा। मतलब वर्क आपका तेज कराने के लिए बता रहा हूं, चाहे तो हर किसी को ऐड करके तब डिवाइड कर लो 2 से, बट डायरेक्ट ही हम कर सकते हैं, बस हमारे पास में 2 वैल्यूज पता चल जाए। वेरिफिकेशन के लिए आप बीच में कहीं पर चेक भी कर सकते हैं ऐड करके, यहां होगा 13। दिस इज मिड वैल्यू। अब आते हैं FI इंटू XI। दिस इज FI, दिस इज XI। 1 into 1 1, 2 into 3 6, 5 into 1 5, 7 5s are 35, 6 9s are 54, 11 2s are 22, 13 3s are 39। ये होगा समेसन FI XI। दिस इज समेसन FI। कई बार इसे N भी बोल देते हैं, तो यहां पर कंफ्यूज ना हो, ऐड कर लें 2 1 3 4 4 5 9 9 6 15, 15 and 5 20। इसे ऐड कर लेते हैं 6 1 7 7 10 17 17 4 21 21 and 2 23 23 and 9 32। 3 कैरी हो चुका है, 3 and 3 6 5 11 11 2 13 13 3 16। आपके पास में समेसन FI इंटू XI मिल चुका। समेसन FI आपके सामने क्या है 20 है। हमने यही क्यों फाइंड किए, ये इसलिए फाइंड किए नाउ यूजिंग मीन फॉर्मूला ऑफ डायरेक्ट मेथड। हम डायरेक्ट मेथड से क्यों कर रहे हैं, कैलकुलेशन कोई ज्यादा लॉन्ग नहीं है, आप चाहें तो स्टेप डेविएशन या एज्यूम्ड मीन मेथड का भी यूज कर सकते हैं। करते हैं, मीन x बार से डिनोट कर रहे थे, इसे क्या होता है समेसन FI इंटू XI, वेयर I क्या है 1 to N अपॉन समेसन FI I is equal to 1 to N। N is number of terms। Now putting the value, summation FI XI is 162 upon summation FI is 20। After dividing by
20 to 162 you will get 28 जार 160। 2 मिला, डेसिमल अप्लाई करके 0 हो जाएगा तो 21 जार 20। या डिवाइड भी भाई सिखानी है तो मैं इस तरह से दिखाई दे रहा हूं, बाकी तो ये आपका खुद का वर्क है। एड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड। 28 जार 160, 2 ये रहा, पॉइंट अप्लाई करेंगे, 0 आ चुका, 21 जार 20। इस तरह से 8.1 इज फाइनल आंसर। दिस इज द मीन ऑफ दिस क्वेश्चन। इट मींस मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस क्या हो गए, 8.1। तो आई होप आपको ये पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो बीच में ही याद दिला दे रहा हूं, वीडियो को लाइक करते चलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले टाइम में सारी वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहेंगी। बेल आइकन दबाकर भी ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। 2 है आपके सामने। इस नेक्स्ट क्वेश्चन 2 के लिए कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। किसी फैक्ट्री में वर्कर जैसे काम करते हैं, उनका डेली वेजेस पर है वो, और पर डे का उनका क्या कर रहे हैं, वेज दिखाया गया, यानी इनकम दिखाई गई है। फाइंड द मीन डेली वेजेस। मीन क्या होगा डेली वेजेस का ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री, उस फैक्ट्री का, बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड। हमारे मन के इच्छा पर डिपेंड करेगा कि हमें कौन सा एप्रोप्रिएट मेथड लगता है। एक टेबल जो वर्टिकली बनाते हैं हम, हॉरिजॉन्टली गिवन होती है, तो उस टेबल को मैं शो कराई दे रहा हूं आपके सामने। इसमें है फर्स्ट में डेली वेजेस इन रुपीज, डेली वेजेस इन रुपीज, क्लास इंटरवल के नाम से भी इसे जानते हैं। हमने क्लास इंटरवल लिया 100 to 120, हमने नहीं लिया, गिवन है मतलब ये। नेक्स्ट होगा फ्रीक्वेंसी, जो उनकी, यानी कितने वर्कर हैं जो इस ग्रुप में आते हैं, नेक्स्ट ग्रुप में कितने, नेक्स्ट ग्रुप में FI हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वो बाद में हम ड्रॉ करेंगे, जो हमें गिवन है बस इतना कर लेते हैं। 100 to 120 इतना पाने वाले 12 वर्कर हैं। 120 to 140 इतना डेली वेजेस पाने वाले 14 वर्कर्स हैं। 140 to 160 ओनली 8 वर्कर्स हैं। 160 to 180 पाने वाले 6 वर्कर्स हैं। एंड 180 to 200 पाने वाले 10 वर्कर्स हैं। 1 2 3 4 5 हो गए n की वैल्यू, 1 2 3 4 5। ओके, इसे कर लेते हैं हम अभी आगे सॉल्व। अब हमारे मन में आ रहा, अभी हमने देखा था फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से, सेकंड क्वेश्चन के लिए हम देखते हैं कौन सा मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। बाकी आप इसे डायरेक्ट से भी कर सकते हैं, एज्यूम्ड मीन से भी कर सकते हैं, स्टेप डेविएशन से भी कर सकते हैं, पर मैं आपको सारे मेथड से रूबरू कराना चाह रहा हूं, तो इसलिए एज्यूम्ड मीन मेथड से करेंगे इसे। एज्यूम्ड मीन मेथड का मीनिंग, यहां एज्यूम कर लिया जाता मीन को पहले ही, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। XI फाइंड करते हैं। XI इज कॉल्ड मिड वैल्यू, क्वेश्चन 1 में समझ गए होंगे। मिड वैल्यू क्या होती है, लोअर लिमिट अपर लिमिट का सम, और डिवाइड कर देंगे 2 से। इन दोनों का ऐड करते हैं 220 मिलेगा, डिवाइड किया 2 से 110। इसी तरह 120 140 का ऐड करेंगे 260, डिवाइड 2 से करेंगे तो 130। अब हमें मिल गया 20 के गैप से चलना है, क्योंकि ये भी 20 का गैप है, चलते रहो। 150 170 190, यू हैव गॉट XI। स्टेप डेविएशन मेथड में होता क्या है, मीन इज इक्वल टू A प्लस समेशन I इज इक्वल 1 to n FI DI अपॉन समेशन I इज इक्वल 1 to n इंटू FI। इंटू नहीं है, FI है, नंबर ऑफ टर्म दिखाता है, I जो होता है। तो हमें FI DI और FI की नीड होगी, तो समेशन FI तो आप यहां से ही ले सकते हैं, समेशन
एफ आई, ये गिवन है हमें। वर्कर कितने हैं डायरेक्टली लिखा जा सकता है, 50 वर्कर्स हैं, तो समेसन एफ आई 50 हो जाएगा। चाहे तो आप इसे ऐड भी कर सकते हैं। डी आई कैसे फाइंड करें? डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। कई जगह बुक्स में इसे कैपिटल ए ले लिया जाता है, कई जगह इसे स्मॉल ए भी ले लिया जाता है, तो आप कंफ्यूज ना हो, दोनों करेक्ट माने जाएंगे। डी आई इज इक्वल एक्स आई माइनस ए, तो ए कहां है? ए तो कहीं नहीं दिख रहा, तो एक्स आई जो वैल्यू है इसमें मिड वैल्यू लगभग भी ले सकते हैं, अप्रोक्स में, और फिक्स मिलती है तो उसे ले लें। जैसे टोटल नंबर ऑफ टर्म है 5, 1 2 3 4 5, तो 5 क्या होगा? ऊपर से थर्ड ले लो या नीचे से थर्ड होगा। तो ये क्या मिल गया आपको? ए ले लिया हमने, एज्यूम कर लिया यहां पर, लेट या एज्यूम दैट ए इज इक्वल टू 150। ठीक है जी, ए मिला आपको 150। कर लें फिर एक्स आई माइनस ए, एक्स आई का काम ये करेगा, ए ओवरऑल के लिए 150, तो 110 माइनस 150 क्या मिला? माइनस 40। इसमें तो मैंने पूरा सॉल्व करा दिया, बाकी आप इसी तरह कर सकते हैं। 130 माइनस 150 क्या मिलेगा? माइनस 20। 150 एक्स आई हो गया और 150 ही ए है, तो 150 माइनस 150 0। अब क्या करें? 170 हो गया एक्स आई, ए हो गया 150, तो 170 माइनस 150 क्या करें? ये हो जाएगा 20 पॉजिटिव। 190 माइनस 150 ये हो गया 40, वो भी पॉजिटिव। तो आप इक्वल यहां पर कोई जरूरत नहीं है यूज करने की, ना भी करें, क्योंकि वहां पूरा कैलकुलेट किया तब किया था हमने। अब देखें इसे सॉल्व करके, समेसन एफ आई इंटू डी आई, समेसन तो नीचे अप्लाई होगा, एफ आई का डी आई से प्रोडक्ट कर लें, मतलब एफ आई ये रहा, डी आई ये आया, 12 इंटू 4 माइनस 480, 14 इंटू 2 क्या मिलेगा? माइनस 280, 8 इंटू 0 0, 6 इंटू 2 12, 0 ये आ चुका, 10 इंटू 40 400। अब इसे सॉल्व कर लें, नेगेटिव वाले हो गए, 0 का 0 रहा, 8 8 16 में 6 हो गया, 4 2 6 एंड 1 कैरी, माइनस 70 माइनस 760, तो ये आया। इनका ऐड करें तो 520 पॉजिटिव आया। एक नंबर नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो तो क्या होता है इनका सॉल्यूशन? नेगेटिव आएगा, क्योंकि लार्जर इज नेगेटिव। 0 6 माइनस 2 4 7 माइनस 5 2 माइनस 240 क्या रहा? समेसन एफ आई डी आई इज इक्वल टू माइनस 240। नाउ बाकी किसी को ऐड करने की कोई नीड नहीं है, हमें तो फॉर्मूला में जो वैल्यू चाहिए उसको करना है ओनली। नाउ सो एक्स बार इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन 150 प्लस समेसन एफ आई डी आई माइनस 240 अपॉन समेसन एफ आई इज 50। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 150 एज इट इज, प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 से डिवाइड। ऐसा नहीं है पहले एलसीएम लें तब सॉल्व करें, कैलकुलेशन काफी लॉन्ग हो जाएगी, तो क्यों ना शॉर्ट में डिवाइड ही कर लो, फिर भी डिवाइड करनी पड़ेगी लास्ट में जाके, तो एलसीएम के चक्कर में ना पड़े, डायरेक्ट डिवाइड करें। 5 4 जार 20, पॉइंट अप्लाई करेंगे, 4 0 40, 5 8 जार 40। 150 से 4.8 को माइनस करें, इस तरह से करेंगे। 150 पॉइंट नहीं है तो अप्लाई कर लो, 4.8 ये रहा, सबट्रैक्ट करेंगे, बोरो किया, 10 माइनस 8 2, 9 माइनस 4 5, और ये क्या रहा आपका 14। फाइनल आंसर इज मीन 145.2। क्या रहा ये रहा मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट, तो हमने मेथड यूज कर ही लिया है, तो ये आपका आंसर हो चुका है। करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी। आप कहोगे यहाँ तो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया नहीं है, वो भी ड्रॉ करेंगे। क्या दिखाया गया है? डेली पॉकेट अलाउंस जो मिलता है बच्चों को किसी गली मोहल्ले में, किसी लोकेलिटी में, वो दिखाया गया है। द मीन पॉकेट अलाउंसेस, अब की बार में हमें मीन गिवन है क्या है? 18।
फाइंड करना है मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। तो इसे ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले जो हॉरिजॉन्टल है मैं उसे क्या कर रहा हूं, वर्टिकल बनाने की कोशिश कर रहा हूं। एक टेबल की फॉर्म में ले आते हैं। सबसे पहले जो पॉकेट मनी है रुपीज में है, मैं उसे क्लास इंटरवल शो कराई दे रहा हूं। सिंपल क्लास इंटरवल की बात करें 11 to 13, इतने रुपए जो मिलते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट है या चिल्ड्रन है तो वो है FI। 7 है 11 to 13 पाने वाले। 13 to 15 जिन्हें मिलते हैं रुपए वो 6 हैं। एंड 15 to 17 जिन्हें मिलते हैं वो हैं 9। 17 to 19 रुपए जिन्हें मिलते हैं 2013। 19 to 21 जिन्हें मिलते हैं ये मिसिंग टर्म है F। 21 to 23 5 हैं और 23 to 25 पाने वाले हैं ओनली 4। अब आप मुझे बताएं कि किस मेथड से करें हम। मैं जो यूज करने वाला हूं यहां पर, मैं मेथड यूज करने वाला हूं अभी जो हमने क्वेश्चन 2 में किया है, एज्यूम्ड मीन मेथड। आप चाहें तो डायरेक्ट मेथड का भी यूज कर सकते हैं और थर्ड मेथड को हम नेक्स्ट कोई क्वेश्चन आएगा उसमें सिखाएंगे जिसमें ये मतलब मिसिंग जो टर्म है वो ना होगी। तो करते हैं अभी हम स्टेप डेविएशन मेथड ना करके एज्यूम्ड मीन मेथड। चलो करते हैं। एज्यूम्ड मीन मेथड क्या होता है सॉल्यूशन के लिए। एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड में अभी रिसेंटली किया था एक्स बार इज इक्वल टू ए ले लेते हैं, ए प्लस समेसन आई इज इक्वल 1 to n FI DI अपॉन समेसन आई इज इक्वल 1 to n FI। तो हमें जो जरूरत पड़ेगी सबसे पहले ए की जरूरत पड़ने वाली है। ए क्या ले लें हम, नंबर ऑफ टर्म काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। 7 का मिड निकालेंगे तो मिड निकालने के लिए क्या होता है 7 में 1 ऐड करें अपॉन 2, 8 अपॉन 2 यानी फोर्थ टर्म होगी। अब फोर्थ टर्म कौन सी होगी 1 2 3 4, ये वाली जो टर्म होगी चाहे टॉप से फोर्थ ले लो या बॉटम से 1 2 3 4। अगर ये n की वैल्यू क्या है ऑड नंबर है तो हम मिडिल वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। बट अगर यही इवन नंबर आ जाए ये 8 हो जाते तो हम या तो ऊपर से फोर्थ लेते या नीचे से फोर्थ। तो वहां थोड़ा सा मेरा एज्यूम करना है आपका एज्यूम करना चेंज हो सकता था, बट फाइनल आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, फाइनल आंसर करेक्ट आता है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन बनेगा उसे भी देखेंगे, बट इसे करते हैं यहां तो डायरेक्ट ही फोर्थ नंबर इधर से ही फोर्थ, इट मींस मिड वैल्यू मिड टर्म जो हो गई इसकी क्या हो गई 13। और इसी को हम क्या कर लेते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए ए सपोज कर लेते हैं। हियर वी हैव गॉट ए इज इक्वल टू 13, बट ये एफ में है, गलत कर रहे हैं हम। पहले उसके लिए हमें xi फाइंड करना पड़ेगा मिड वैल्यू, तब ए जो निकलेगा वो यहां निकलेगा, ये नहीं होगा, ए जो होगा यहां होने वाला है। तो करते हैं xi 11 प्लस 13 अपॉन 2 क्या हुआ 24 अपॉन 2 12। 13 प्लस 15 28, 28 अपॉन 2 14। यहां भी 2 का गैप चल रहा है तो यहां भी 2 का ही मिलने वाला है। तो करते चलें आगे 16 18 और 20 22 24। ए क्या मिलने वाला है आपको, ये है आपका ए। एज्यूम्ड मीन मेथड से एज्यूम्ड मीन हमने लिया ए इज 18। नाउ नेक्स्ट क्या होता है DI इज इक्वल टू XI माइनस ए। तो कर लें XI माइनस ए, XI ये रहा ए ये रहा। 12 माइनस 18, 12 माइनस 18 माइनस 6, इसी तरह 14 माइनस 8 माइनस 4, 14 माइनस 8 हो गया 18 हो गया। 16 माइनस 18 करें तो माइनस 2। 18 XI 18 ही AI, तो ये 0 हुआ करेगा। 20 माइनस ए यानी 18 कर रहे हैं माइनस 20 में से
तो +2, 22 माइनस 18 क्या रहा, +4, 24 माइनस 18 +6। नेक्स्ट FI DI, FI 7 DI ये रहा, 7 इंटू 6 माइनस 42, 6 4 जार 24 माइनस 24, 9 2 जार 18 माइनस 18। जीरो का प्रोडक्ट किसी से भी करें 0, f इंटू 2 ये क्या मिला 2f, 4 में ऐड करें वो 4 में प्रोडक्ट करें 5 का 20, 6 में 4 का प्रोडक्ट करें तो 24। समेसन यहां से पता कर लो, समेसन FI DI कैसे पता करें, नेगेटिव जो है इन सभी का सम पता करें तो क्या होगा, 2 4 6 6 8 14, 4 एंड 1 कैरी वाला 5 हो गया, 5 2 7 एंड 1 8 ये हो गया -84। इसे सॉल्व करें तो ये हो गया 44 प्लस 2f, 44 प्लस 2f या 2f प्लस 44 भी कर सकते हैं इसके लिए। अब करें -84 प्लस 44 क्या मिलेगा आपको, 4 माइनस 4 0, 8 माइनस 4 4, -40 प्लस 2f या 2f माइनस 40 भी इसके लिए किया जा सकता है। समेसन FI, अब FI पता कर रहे हैं हम तो कर लें, बट इसका FI भी गिवन होगा शायद, नहीं है तो कर लें। 7 6 13, 13 9 22, 22 एंड 13 35, 35 एंड 5 क्या हुआ 40, 44 प्लस f, 44 प्लस f ये मिली वैल्यू समेसन FI की। कर लेते हैं, मीन इज 18 गिवन टू अस, पुटिंग द वैल्यूज 18, सो a is 18 प्लस समेसन FI DI ये मिला आपको -40 प्लस 2f, -40 प्लस 2f अपॉन समेसन FI 44 प्लस f। सब्ट्रैक्शन में ये तो इधर जाके 0 बन जाएगा, 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 2f माइनस 40 कर सकते हैं, 44 प्लस f या f प्लस 44 ये क्या मिला 0, तो 0 इज इक्वल 2f माइनस 40 अपॉन f प्लस 44 अपॉन 1 सपोज करके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 2f माइनस 40 इज इक्वल f प्लस 44, 2f और ये हाँ जी 2f माइनस 40 का 1 से प्रोडक्ट करेंगे तो ये तो ठीक है, बट 0 से करेंगे तो फ्लो में हम बढ़ते जा रहे हैं 1 मान के, तो इसे 0 कर लेंगे। तो आगे आते हैं, 2f इज इक्वल टू 40 राइट हैंड साइड में मिल जाएगा हमें, तो f इज इक्वल टू 40 ये डिवाइड में 2 आएगा, फाइनली f इज 20। तो मिसिंग टर्म क्या मिल गई आपको 20। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बाकी क्वेश्चन क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। तो फिर से याद दिला दूं, अगर आप भूल गए हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले टाइम में सारी क्लास की सारी वीडियो सारे क्वेश्चंस आप तक पहुंचते रहें। मैं विपिन शर्मा लेता हूं विदा आपसे, मिलते हैं नई वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।